Hello everyone, welcome to official channel of BSc. So today we will do a current affair of November month 2022. Let's begin with the question. So before I start the question, I would like to tell you these questions of current affair are important for each and every exam, which like each and every your government exam or competitive exam. Okay, you can follow up for this current affair thing. Okay, so this is the first video for November month. We would be releasing बाकी इसके जो भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसके जो भी सीरीज सो इसके बाद आप लोग उसका वीडियो देख सकते हो. Okay, so let's begin with the question number 1. Ranipur Tiger Reserve is located in which Indian state? ठीक है. So recently Ranipur Tiger Reserve has been notified as a tiger reserve in India. So they are asking in which state it has been located. ठीक है. So the answer for this question would be UP. ठीक है. इस क्वेश्चन से आपको और एक लिंकअप क्वेश्चन ये बनता है कि दिस रानीपुर टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व. ठीक है, सॉरी, दुधवा टाइगर रिजर्व. ठीक है, विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन योर, विच इज डेफिनेटली लोकेटेड इन योर यूपी स्टेट. ठीक है, सो इसी का जो पार्ट है, इसी का हाफ ऑफ द पार्ट इज इंक्लूडेड इन दिस रानीपुर टाइगर रिजर्व. ठीक है, सो योर आंसर शुड बी उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? एंड योर आंसर शुड बी जमशेद जे ईरानी. ठीक है, ही हैज ऑल्सो वर्कड इन टाटा स्टील. ठीक है, उन्होंने वहां पे भी काम किया है. प्लस एट द सेम टाइम ही इज अ होल्डर ऑफ पद्मा भूषण अवार्ड. ठीक है, इनको पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला है. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दिस. Okay, let's move to the next question number 3. So question number 3 is, which country has been hit by tropical storm Nalgi? ठीक है, so I don't know exactly the pronunciation of this word, whether we can call it Nalgi or Nalgi. So as we pronounce algae, so we can pronounce this as Nalgi as well. ठीक है, hopefully. So you can check for the pronunciation. So the answer for this question is your Philippines. ठीक है, so Nalgi जो आपका tropical storm था वो आपके Philippines कंट्री में आया था. ठीक है, so when we see any country in the news, so current affair आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? so आप कोई भी कंट्री के बारे में अगर पढ़ते हो न्यूज में, so try to search for that country, about उस कंट्री के बारे में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका आपका कैपिटल जानना होगा तो कैपिटल इज मनीला. ठीक है, उसी तरीके से यू शुड नो कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो होता है हर एक कंट्री वाइज दे हैव सम डिफरेंट नेम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कॉल साइक्लोन इन इंडियन ओशन वाला रीजन. ठीक है, देन हरिकेन आपका वेस्टर्न पैसिफिक साइड में, उसके बाद टाइफून आपका ईस्टर्न पैसिफिक साइड में. इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट नेम होता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के लिए, बट होता सबका कैरेक्टरिस्टिक इज सेम. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट लॉन्च लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम? सो फॉर दिस थिंग यू शुड नो लाडली लक्ष्मी 2.0, तो मतलब इससे पहले और एक आया होगा हमारे पास. ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास जो लाडली लक्ष्मी स्कीम था वो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2007. ठीक है, 2007 में उसको इंट्रोड्यूस किया था टू प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिशियल और बेनिफिट्स फॉर द एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट. जो लड़कियां अच्छे हैं पढ़ने में और जो पढ़ने लायक है उन लोगों को मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करने का. ठीक है, तो वो आपका 2007 में हुआ था. नाउ इट हैज बीन अगेन रिलॉन्च्ड इन दिस ईयर, सो उसको 2.0 नंबर दिया गया है. ठीक है, नाउ दिस स्कीम एम्स टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड टू मेक देम इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो इस स्कीम का मेन मोटिव इज दिस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? मध्य प्रदेश में. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which word has been selected as word of the year 2022 by Collins Dictionary? So we must have heard about Oxford Dictionary. ठीक है, so Collins Dictionary is one of the most renowned dictionary like your Oxford Dictionary. So इस year का आपका जो word है it's perma crisis. 2022 का जो word है word of the year is perma crisis, which mean some
क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कोई क्राइसिस और जो इंस्टेबिलिटी होती है, सो दैट वेदर इट्स इन सोसाइटी और योर इकोनॉमी, जो कि थोड़े सा एक्सटेंडेड पीरियड तक चले, ठीक है, दैट मीन्स योर पर्मा क्राइसिस एंड इट्स अ नाउन बाय द वे. Okay, question number 6. Which country has launched the world's longest passenger train as of November 2022? So recently Switzerland ने आपका एक longest passenger train launch किया है जिसमें 100 coaches है, ठीक है, 100 coaches है जिसमें आपके around 4,500 something और 50 something आपके seats हैं, ठीक है. So you should remember this. Question number 7. What was introduced in the 103rd constitutional amendment which was seen in the news recently? So जिसको भी पता है, जिसने भी constitutional amendments पढ़े हैं, जैसे कि we have 104th constitutional amendment, right? उसमें से आपको पता करना है 103 किसके बारे में था, ठीक है. So जिन्होंने भी पॉलिटी थोड़ा बहुत जिनके पास आइडिया होगा, they would be able to answer this question very easily, ठीक है. So 103rd जो constitutional amendment था वो आपके EWS जो economical weaker section of the society थे उसके बारे में 10% reservation उनको जो देना होता था उसके बारे में था, ठीक है. So वो आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है. तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा अगर knowledge हो, that would be better for your current affair, ठीक है. So your answer should be option number 3. 10% quota for economically weaker section of the society, ठीक है. Question number 8. Which organization released the State of the Global Climate in 2022 report? So 2022 में जो State of the Global Climate in 2022 का जो report है वो किसने release किया है? Your answer should be option number B, WMO, जिसका full form है World Meteorological Organization, ठीक है. तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है. फर्स्ट थिंग, जब भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो WMO का ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, इट्स इन स्विट्जरलैंड, ठीक है. यू शुड रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. Which union ministry conducted the mother tongue survey of India? Ministry of Education, Ministry of Home Affairs, Ministry of Culture or Ministry of External Affairs, ठीक है. So when we see this question, we would be definitely go for some ministry who are related to education. तो जैसे कि आपका हो गया Ministry of Education, या तो फिर Ministry of Culture, या तो फिर Ministry of Education and Ministry of Culture में हम लोग confuse हो सकते हैं, ठीक है. Just because मदर टंग जो सर्वे है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर एजुकेशनल थिंग, ठीक है, और कल्चर थिंग. बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज कंडक्टेड दिस सर्वे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. विच कंट्री लॉन्च अ न्यू रॉकेट नेम्ड घेम 100? सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईरान, ठीक है. सो ईरान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड a rocket named Ghem, which is also around 80 kg, ठीक है. It's around 80 kg and it's a telecom satellite, ठीक है, telecom satellite. So we are finished with today's question. So for further question, you can keep on looking at this channel. We will upload the further current affair. Thank you so much for watching this video.